हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिजनेस स्टडी की क्लास नंबर जो है वो है, आज की क्लास है हम लोगों की क्लास नंबर 7। क्लास नंबर 6 का अगर हम लोग बात करें, क्लास नंबर 6 तक की अगर हम लोग बात करें तो मैंने अभी तक आप लोगों को प्रबंध के बारे में और प्रबंध के कार्य में नियोजन के बारे में आप लोगों को एमसीक्यू करा दिए थे। उसके बाद संगठन के बारे में एमसीक्यू करा दिए थे। उसके बाद नियुक्तिकरण के बारे में हम लोगों ने एमसीक्यू कर लिए थे। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं निर्देशन, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन। प्लानिंग से कर चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन से कर चुके हैं, स्टाफिंग से कर चुके हैं हम लोग, और आज करने वाले हैं निर्देशन या फिर डायरेक्शन। तो निर्देशन जिसे बोलते हैं हम लोग, अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं निर्देशन को। तो ये क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत सी जगह बेनिफिशियल होगी। अगर हम लोग बिहार स्टेट की बात करें तो उसमें भी आप लोगों की बेनिफिशियल होगी। आप लोगों को मैंने बता दिया है, ये बातें पहले ही हो रखी हैं, बस आप लोगों को इनको समझना है और अच्छी तरीके से इन एमसीक्यू को हल करना है आप लोगों के लिए। मैं ऐसे ही डेली के डेली आप लोगों के लिए एमसीक्यू की क्लासें लेकर आता हूँ। बात आती है निर्देशन की, तो निर्देशन के बारे में क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एसपी एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि अभिप्रेरित कर्मचारियों को पारितोषित किया जाता है। अभिप्रेरित कर्मचारियों को पारितोषित किया जाता है। कैसे? ऋणात्मक, धनात्मक पारितोषिक, वास्तविक पारितोषिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप लोगों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि लैंग्वेज की दिक्कत आए, लेकिन हम लोग करने वाले हैं तो आप लोग इसका सही आंसर आप लोग बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा कि अभिप्रेरित कर्मचारियों को पारितोषित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अभिप्रेरित कर्मचारियों को जो पारितोषिक दिया जाता है, जो रिवार्ड की बात की जाती है, वो पॉजिटिव में दिया जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और लेकिन हाँ, एक बात और आप लोगों के लिए कि जब मैं डिटेल में क्लास करवाऊंगा ना आप लोगों को, तो बिजनेस स्टडी बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे कि बिल्कुल नॉर्मली आप लोगों को याद कराने की बात आएगी। लेकिन पहले हम लोग पूरी एमसीक्यू क्लासों को पूरा करेंगे। अगर मान लो किसी का एग्जाम है तो वो यहाँ से कवर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में कि कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरणा है। फॉर एफिशिएंट डायरेक्शन मोटिवेशन इज। आवश्यक होता है, अनावश्यक होता है, धन की बर्बादी करना होता है, या फिर समय की बर्बादी करना होता है। तो कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा कैसी है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरणा जो है वो आवश्यक होती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि अभिप्रेरणा साधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए। अभिप्रेरणा साधनों के निर्धारण का आधार कौन सा होना चाहिए? मोटिवेशन मीन्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप में, इंडिविजुअल, जॉब, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो उसको सामूहिक में होना चाहिए, उसका व्यक्तिगत के रूप में होना चाहिए, उसका जॉब कृत्य के रूप में होना चाहिए, या फिर इनमें से सभी के रूप में होना चाहिए। कि जो आधार होना चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो अभिप्रेरणा के साधनों का निर्धारण का आधार जो है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि इनमें से सभी की बात हम लोगों को इसमें साधनों के रूप में इसका निर्धारण किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि नेता में होती है। द लीडर पासेस। नेता में क्या होती है? निपुणता होती है, दूरदर्शिता होती है, आत्मविश्वास होता है, या फिर ये सभी बातें होती हैं। तो नेता में क्या होती हैं? नेता में निपुणता होती है, दूरदर्शिता होती है, आत्मविश्वास होता है, या फिर ये सभी बातें होती हैं। तो नेता में आप लोगों ने भी बिल्कुल सही आंसर लगा लिया है कि नेता में ये सभी बातें होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि नेता में निपुणता भी होती है,
दूरदर्शिता भी होती है, आत्मविश्वास भी होता है, और ये सभी बातें तो होती ही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि नेता अधीनस्थों से काम लेता है। नेता जो होता है, नेता के जो अंडर में काम करते हैं उन्हें बोलते हैं अधीनस्थ। ठीक है, तो नेता जो है वो अधीनस्थों से काम कैसे लेता है? डंडे से काम लेता है, चतुर्य से काम लेता है, धमकाकर काम लेता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नेता जो होता है, नेता अधीनस्थों से किस प्रकार काम लेता है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि नेता जो होते हैं वो चतुर्य से, जो होता है नेता अधीनस्थों से किस प्रकार से काम लेते हैं? चतुर्य से, अपने वाइट टैक्ट से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि नेतृत्व, नेतृत्व को बोलते हैं लीडरशिप। नेतृत्व है समय की बर्बादी करना आवश्यक होता है, धन की बर्बादी करना होता है, या फिर अनावश्यक होता है? तो नेतृत्व जो करना होता है वो कैसा होता है, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो नेतृत्व जो होता है वो कैसा होता है? नेतृत्व के अगर हम लोग अर्थ की बात करें, नेतृत्व के अर्थ की डिटेल में क्लास लेकिन हम लोग फिर भी करेंगे बाद में, लेकिन थोड़ा सा नेतृत्व के बारे में जान लेते हैं कि नेतृत्व के बारे में। तो नेतृत्व का मतलब क्या होता है, नेतृत्व का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात है। नेतृत्व का अर्थ या फिर लीडरशिप, मीनिंग ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व से आशय, नेतृत्व से आशय, नेतृत्व से आशय, नेतृत्व से आशय किसी व्यक्ति के उस गुण से है, किसी व्यक्ति के उस गुण से है, किसी व्यक्ति के उस गुण से है, उस गुण से है जिसके आधार पर वह, जिसके आधार पर वह, जिसके आधार पर वह, जिसके आधार पर वह अनुयायियों या फिर अधीनस्थ, ठीक है, अनुयायी, अनुयायियों के समूह का मार्गदर्शन करता है, मार्गदर्शन करता है, मार्गदर्शन करता है। तो नेतृत्व से आशय किसी व्यक्ति के उस गुण से है, किसी व्यक्ति के उस गुण से है जिसके आधार पर वह किनका, अधीनस्थों का या फिर अपने जो नीचे काम करने वाले हैं उनका समूह का, उनके समूह का क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। जैसे कि कोई मान लो बॉस है, ठीक है, कोई बॉस है, उसके नीचे बहुत से एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उनका जो है लीडरशिप करना तो किसके हाथ में है, तो वो होता है बॉस के हाथ में होता है। क्योंकि बॉस जब अच्छी तरीके से अपने अधीनस्थों को अपने साथ में उनके अपने चतुर से दिमाग से उनसे काम लेता है तो उसी को बोलते हैं लीडरशिप। तो लीडरशिप करना कैसा होता है, तो अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि लीडरशिप जो है वो बी ऑप्शन, आवश्यक ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि लीडरशिप नेसेसरी है, ना कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, ना कि वेस्टेज ऑफ मनी है, ना फिर अननेसेसरी है। तो कैसा है, नेसेसरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि नेता होता है, द लीडर इज, नेता कैसा होता है, नेता जन्मजात होते हैं, जन्म से होते हैं, बनाए जाते हैं या फिर बनाया जाता है, जन्म से या फिर बनाया जाता है, दोनों बातें होती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो नेता होता है, जन्म से होता है, बनाया जाता है, जन्म से भी होता है और बनाए भी जाते हैं, ऐसे भी नेता होते हैं, ठीक है, नेता होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल आप लोगों ने भी बिल्कुल सही आंसर लगा लिया है कि सी ऑप्शन, नेता जो होते हैं वो जन्म से या फिर बनाए जाते हैं, दोनों बातें आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर
8 में लिखा हुआ है कि प्रबंधक होता है। द मैनेजर इज, मैनेजर कैसा होता है? बॉस होता है, स्वामी होता है, नेता होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंधक जो होता है वो क्या होता है? मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि कोई मैनेजर है और मैनेजर के अंडर में बहुत से लोग काम करते हैं, ठीक है, बहुत से एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? तो प्रबंधक कैसा हो गया? तो प्रबंधक जो है वो लीडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीडर कहलाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि नेता के पास सत्ता होती है। द लीडर हैज़ अथॉरिटी। नेता के पास सत्ता कैसी होती है? अनौपचारिक होती है, औपचारिक होती है, निजी होती है, या फिर सरकारी होती है? तो नेता के पास सत्ता कैसी होती है? इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो नेता के पास जो सत्ता होती है वो औपचारिक होती है। वो कैसे होती है, क्या होती है? तो इनकी बातें हम लोग डिटेल की क्लास में भी करेंगे, तो उनकी आप लोग हेडेक मत लीजिए। उसके बाद नेता के पास जो होती है सत्ता होती है, कैसी होती है? औपचारिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एसपी एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संदेश वाहन। संदेश वाहन को बोलते हैं कम्युनिकेशन। संदेश वाहन के न्यूनतम पक्षकार कितने होते हैं? तो न्यूनतम पक्षकार की अगर हम लोग बात करते हैं तो अधिकतम चाहे कितने भी हो सकते हैं। अधिकतम तो हम लोग बहुत से, आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक कॉल पे हम लोग बहुत से लोगों को जोड़ लेते हैं। तो न्यूनतम की बात तो हम लोगों को करनी है, अधिकतम में तो कोई बात नहीं। लेकिन न्यूनतम पक्षकार कितने होने चाहिए? तो न्यूनतम पक्षकार संदेश वाहन में, कम्युनिकेशन में कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, 4, 8, 16। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कि मान लो अगर हम लोग किसी से बात करते हैं तो उधर जो सामने वाला पक्ष है, तो एक पक्ष हम हो गए और एक पक्ष दूसरा पक्ष, ये 2 पक्ष हो गए, ठीक है, ये 2 पक्ष हो गए। ये दोनों लोग आपस में बात करेंगे। तो आपस में बात कब करेंगे? तो संदेश वाहन होगा 2 लोग, और 2 से 3, 4 लोग हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम हम लोगों से पूछा है, मिनिमम पूछा है, मिनिमम में 2 लोग तो होने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि संदेश वाहन जाल के प्रकार होते हैं। संदेश वाहन जो जाल होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, उनके कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, या फिर 8 होते हैं? तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो संदेश वाहन जाल के जो प्रकार हैं वो आप लोगों को, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इनके जो जाल होते हैं वो कितने होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संदेश वाहन जाल के कितने प्रकार होते हैं? वो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। तो संदेश वाहन जाल के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का ए ऑप्शन, बिल्कुल बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, संदेश वाहन प्रक्रिया के कदम या फिर तत्व हैं। तो द स्टेप एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आर, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, या फिर 8 होते हैं। तो संदेश वाहन प्रक्रिया के जो कदम की बात की जाती है तो उसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि संदेश वाहन प्रक्रिया के जो कदम हैं वो 8 होते हैं। उनकी डिटेल में क्लास हम लोग आगे क्लासों में करने वाले हैं, उनकी डिटेल में क्लास भी करेंगे, और संदेश वाहन प्रक्रिया के जाल कितने होते हैं, कैसे होते हैं, उन पर भी डिटेल में क्लास करेंगे। अगर आज की क्लास में करते हैं तो हम लोगों की क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 13 में कि अंगूरी वेल को बोलते हैं ग्रेप बाइन कम्युनिकेशन। संदेश वाहन होता है, अंगूरी वेल संदेश वाहन कैसा होता है? अनौपचारिक होता है, औपचारिक होता है, लिखित होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? औपचारिक अनौपचारिक पर भी बात हम लोग करेंगे। अंगूरी वेल संदेश वाहन होता है, औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है, लिखित होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अंगूरी वेल जो होता है वो होता है अनौपचारिक होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर
14 में लिखा हुआ है कि प्रभावी संदेश वाहन के लिए आवश्यक है। प्रभावी, अगर हम लोगों को इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ नेसेसरी, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक है? स्पष्ट बोलना चाहिए, स्पष्ट बोलना चाहिए, शिष्टता होनी चाहिए, उसमें निरंतरता होनी चाहिए। तो इन बातों का सभी में उल्लेख होता है, तो इसीलिए एक प्रभावी संप्रेषण में इन सभी बातों का उल्लेख होना चाहिए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि यदि आप संदेश वाहन का प्रमाण रखना चाहते हैं तो आपको संदेश वाहन का उपयोग करना चाहिए। यदि आप संदेश वाहन का प्रमाण रखना चाहते हैं तो आपको संदेश वाहन का प्रयोग करना चाहिए। कौन से संदेश वाहन का प्रयोग करना चाहिए? औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक का करना चाहिए, अनौपचारिक का करना चाहिए, मौखिक का करना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं का। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है कि यदि आप संदेश वाहन का प्रमाण रखना चाहते हैं तो आपको संदेश वाहन का उपयोग करना चाहिए। कौन से? तो औपचारिक का यूज करना चाहिए, औपचारिक का उपयोग करना चाहिए। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि 16 निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं। निर्देशन के कौन कौन से तत्व हैं उन पर हम लोगों को बात करनी है। कौन कौन से 2 तत्व हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 6 हैं। तो निर्देशन के तत्व के बारे में हम लोगों को बात करनी है कि निर्देशन के तत्व कितने होते हैं। 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 3 होते हैं। निर्देशन के जो तत्व की बात करते हैं, तो निर्देशन के जो तत्व होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है पर्यवेक्षण होता है, नेतृत्व होता है, संदेश वाहन होता है और अभिप्रेरणा होती है। तो अभी मैंने आप लोगों को इतना बता दिया, लेकिन हम लोग डिटेल में करेंगे ना तो सारी की सारी क्लास को, मतलब पूरे के जितने भी हैं उनको सभी को हम लोग एक साथ में पढ़ने वाले हैं। निर्देशन को पढ़ेंगे, नियोजन को पढ़ेंगे, नियोजन के कितने प्रकार होते हैं, समन्वय क्या होता है, समन्वय के अंदर क्या क्या बातें आती हैं, तो इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने पूरी क्लास आप लोगों को बता रखी है कि पहले बिजनेस स्टडी की पूरी क्लास के MCQ आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करेंगे, उसके बाद एक एक करके डिटेल में क्लास करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि निर्देशन की प्रबंध के स्तर पर आवश्यकता होती है। निर्देशन की प्रबंध के स्तर पर आवश्यकता होती है। कौन से स्तर पर आवश्यकता होती है? उच्च स्तर पर आवश्यकता होती है, मध्यम स्तर पर आवश्यकता होती है, निम्न स्तर पर आवश्यकता होती है या फिर सभी स्तर पर आवश्यकता होती है। तो निर्देशन की जो आवश्यकता होती है तो जो हम लोगों को होती है इन सभी स्तरों पर होती है, टॉप, मिडिल एंड लोअर, सभी प्रकार के स्तरों पर निर्देशन मतलब डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, 18 में लिखा हुआ है कि निर्देशन ही कैसा है? सर्वव्यापी है, निष्पादन अभिमुखी है, निरंतर क्रिया वाला है या फिर ये सभी है। तो निर्देशन जो है इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि निर्देशन है सर्वव्यापी है, निष्पादन अभिमुखी है, निरंतर क्रिया वाला है या फिर ये सभी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि निर्देशन जो है वो सर्वव्यापी भी है, निष्पादन अभिमुखी भी है, निरंतर क्रिया वाला भी है और ये सभी, मतलब इन तीनों की बातों का हम लोगों ने इकट्ठा कर दिया एक में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि निर्देशन कर्मचारियों से संबंधित है। निर्देशन जो है कौन से कर्मचारियों से संबंधित है? उच्च स्तर के कर्मचारियों से संबंधित है, मध्यम स्तर के कर्मचारियों से संबंधित है, निम्न स्तर के कर्मचारियों से संबंधित है या फिर सभी स्तर के कर्मचारियों से संबंधित है? इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो निर्देशन जो है वो कर्मचारी सभी स्तरों के कर्मचारियों से संबंधित है, इसीलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि निर्देशन के तत्व हैं। निर्देशन के कौन कौन से तत्व हैं? तो मैंने बताया पर्यवेक्षक है, नेतृत्व है, अभिप्रेरणा है
तो ये सभी जो है, ये इसका जो राइट आंसर है, सभी की बात हम लोगों को पहले दी गई है, लेकिन गलत लिखा हुआ है। इसको जो ऑप्शन को हम लोगों को सबसे लास्ट में रखना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं। हम लोगों का राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि निर्देशन के जो तत्व हैं पर्यवेक्षक, नेतृत्व, संदेशवाहन और अभिप्रेरणा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है कि निर्देशन है, निर्देशन कैसा है? अनिवार्य है, आवश्यक है, अनावश्यक है या फिर समय की बर्बादी करना है। तो निर्देशन जो है वो है आवश्यक की बात करते हैं तो ए ऑप्शन की बात करते हैं, निर्देशन आवश्यक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है कि निर्देशन प्रबंध का पहलू नहीं है। निर्देशन प्रबंध का पहलू नहीं है, व्यवहारिक पहलू नहीं है, सैद्धांतिक पहलू नहीं है, अंतर व्यक्तिगत पहलू नहीं है या फिर सकारात्मक पहलू नहीं है। तो कौन सा जो पहलू है वो निर्देशन प्रबंध का पहलू नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सैद्धांतिक पहलू नहीं है। इसका राइट आंसर है, क्योंकि नहीं है हमसे पूछा है, नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है कि पर्यवेक्षण है, पर्यवेक्षण को बोलते हैं सुपरविजन। सुपरविजन है, आवश्यक होता है, समय की बर्बादी करना होता है, अनावश्यक होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो सुपरविजन कैसा होता है? इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सुपरविजन भी हम लोगों का आवश्यक में आ जाता है, क्योंकि ये भी आवश्यक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है कि पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है। पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है, कैसा स्तर होता है? कौन सा स्तर में हम लोगों को सुपरविजन आता है? उच्च स्तर में आता है, मध्यम स्तर में आता है, निम्न स्तर में आता है या फिर सभी स्तर में आता है? तो सुपरविजन जो आता है वो हम लोगों का कौन से स्तर में आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि पर्यवेक्षण सुपरविजन जो होता है वो हम लोगों का निम्न स्तर में आता है। और उसके बाद इसमें क्या होता है, कर्मचारी लोग होते हैं, उनको हम लोग आगे क्लासों में डिटेल में दिखाएंगे आप लोगों को। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आखिरी क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है कि पर्यवेक्षण कर्मचारियों का मित्र होता है, मार्गदर्शक होता है, दार्शनिक होता है या फिर ये सभी होता है? तो पर्यवेक्षक कर्मचारियों का क्या होता है? इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो पर्यवेक्षक जो होता है वो मित्र भी होता है, मार्गदर्शक भी होता है, दार्शनिक भी होता है। तो सही आंसर होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने निर्देशन के 25 MCQ किए हैं। इनमें हम लोगों ने जो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ आप लोगों को आगे की क्लासों में आप लोगों को और भी MCQ कराएंगे। तो आज की क्लास के लिए हम लोगों ने इतने ही MCQ रखे हैं। अगली क्लास में आप लोगों के लिए हम लोग नेक्स्ट लेकर आएंगे और नियंत्रण के MCQ लेकर आएंगे। अगली क्लास में नियंत्रण के MCQ लेकर आने वाले हैं। तो बस आप लोगों को सिर्फ इतना काम करना है कि मेरे SP एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।